Namaste, my name is Ayush Mugdal and I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Law and Easement, Session 1.3. So, in earlier sessions 1.1 and 1.2, we have discussed from Section 1 to Section 12. Now, in Session 1.3, we will discuss the transfer to an unborn person and rule against perpetuity. Section 13 and 14 basically deal with the unborn person and rule against perpetuity. As we have seen under Section 5, conditions for a valid transfer, we have seen transferor, transferee and the property. All three must be present at the time of transfer. ट्रांसफरर मौजूद होना चाहिए, ट्रांसफरी एंड जिस भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो भी उस समय एग्जिस्ट करनी चाहिए. बट इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है, ट्रांसफ़र टू एन अनबोर्न चाइल्ड. कैसे है एक बार हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये एक्सेप्शन क्यों है. अननोन पर्सन को अगर किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता है क्योंकि अननोन पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है. लेकिन अंडर सेक्शन 13 एक ऐसी विशेष व्यवस्था बनाई गई है सेक्शन 13 के अंदर कि कोई भी पर्सन अननोन पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है. उसका एक प्रोसीजर है. अननोन पर्सन को ट्रांसफ़र सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है. ट्रांसफरर थ्रू इंटरमीडिएटरी कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू द अननोन पर्सन. अब इस केस में देखिए, ए ट्रांसफरर है, मान के चलिए ए ट्रांसफरर है, बीच में इंटरमीडिएटरी है एक्स एंड अननोन पर्सन इज बी. तो ट्रांसफरर ए हो गया, बी ट्रांसफरी हो गया और इंटरमीडिएटरी जो हैं एक्स हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, एक्स वाई जेड हो सकते हैं. तो इंटरमीडिएटरी के माध्यम से अननोन पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है. इंटरमीडिएटरी एक भी हो सकता है या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं. सिर्फ जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जनरली ट्रांसफ़र इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है फॉर अननोन पर्सन और ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन द नेम ऑफ इंटरमीडिएटरी. इंटरमीडिएटरी के पास हमेशा लिमिटेड इंटरेस्ट होगा और एब्सोल्यूट जो इंटरेस्ट होगा वो अननोन पर्सन का होगा जो ट्रांसफरी है इन दिस केस. तो ये जनरल रूल का एक्सेप्शन हो गया कि ट्रांसफरी एग्जिस्ट नहीं करता है फिर भी ट्रांसफ़र वैलिड है. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 के अंडर इसको वैलिड कंडीशंस के एक्सेप्शन के रूप में हम सेक्शन 13 के अंदर पढ़ते हैं. अननोन पर्सन से रिलेटेड सेक्शन 13 में कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको मैं एक बार डिस्कस करूँगा. एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, आपको बातें क्लियर होती जाएंगी. पहला पॉइंट है, वेन एवर एनी ट्रांसफरर वॉन्ट्स टू गिव प्रॉपर्टी टू अननोन पर्सन. कोई ट्रांसफरर है जो अननोन पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, देन ही कैन ओनली ट्रांसफ़र थ्रू इंटरमीडिएटरीज. मध्यवर्ती जो व्यक्ति होते हैं उनके थ्रू ही ट्रांसफ़र कर सकता है, जो कि इंटरमीडिएटरीज हु आर अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र. सेक्शन 5 में हमने देखा था कि ट्रांसफ़र मस्ट बी बिटवीन इंटरवाइवल्स. इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कॉन्सेप्ट सेक्शन 13 में इंटरमीडिएटरी का कॉन्सेप्ट आया. अगर ट्रांसफरर डायरेक्ट अननोन पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता तो एक अलाइव है, एक अभी एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए ट्रांसफरर इंटरमीडिएटरी को ट्रांसफ़र करता है तो ट्रांसफरर अलाइव है, ट्रांसफर लिविंग पर्सन है, इंटरमीडिएटरी लिविंग पर्सन है. फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंटरवाइवल्स के बीच में ट्रांसफ़र हुआ है तो ये ट्रांसफ़र वैलिड है. नेक्स्ट, The unborn person shall have property only when he born before the death of intermediary. ए ट्रांसफरर है, बी अपना अनबोर्न पर्सन है और इंटरमीडिएटरीज को हमने एक्स मान लिया. बी को प्रॉपर्टी जब ही मिलेगी जब वो
बॉर्न हो जाए बिफोर डेथ ऑफ एक्स, अगर मान के चलिए ए एक्स बी, इस प्रकार समझिए आप, ए और बी ट्रांसफर है और एक्स इंटरमीडिएट। ए ने कुछ इंटरेस्ट क्रिएट किया कि भाई इंटरमीडिएट के पास लिमिटेड इंटरेस्ट है और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बी के पास होगा जब भी वो पैदा होगा। बी अगर ट्रांसफरर जिंदा है तब, ट्रांसफरर के जीवन काल में अगर जन्म ले लेता है तो ट्रांसफरर डायरेक्ट बी को इंटरेस्ट एब्सोल्यूटली दे देगा, इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रांसफरर मर जाता है इंटरमीडिएट को देके कि तुम्हारे पास लिमिटेड इंटरेस्ट है, जैसे ही अननोन पर्सन आएगा तुमसे इंटरेस्ट पूरा एब्सोल्युटली अननोन पर्सन के पास चला जाएगा। अब अननोन पर्सन के पास इंटरेस्ट तभी आएगा जब इंटरमीडिएटरी की मृत्यु से पहले उसका जन्म हो। ही मस्ट बॉर्न बिफोर द डेथ ऑफ इंटरमीडिएटरी। अब देखिए ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, मतलब एक्स को ट्रांसफ़र किया और एक्स बी को कर देगा जब भी बी पैदा होगा। ए की डेथ हो चुकी है, अब एक्स के पास इंटरेस्ट है जो कि देना है उसको अननोन पर्सन को। अननोन पर्सन, अब बच्चा अभी तक जन्म लिया नहीं है और एक्स भी ख़त्म हो गया, तो जो प्रॉपर्टी है एक्स के पास लिमिटेड इंटरेस्ट है वो वापस ए को चली जाएगी, या ए तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ए के जो भी लीगल एयर हैं उनके पास वापस प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो बी को प्रॉपर्टी जब भी मिलेगी जब वो एक्स के जीवन काल में जन्म लेगा। एक्स जीवित है तभी वो जन्म ले सकता है। बेसिकली अगर हम देखें तो ए ने एक्स को दी, दोनों लिविंग थे, अब एक्स बी को देगा, बी जब एग्जिस्ट करेगा और एक्स एग्जिस्ट करेगा तो ये भी इंटरवाइवल्स के बीच में हो गया। तो ट्रांसफ़र हमेशा इंटरवाइवल्स के बीच में ही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरेस्ट ऑफ इंटरमीडिएटरी विल ऑलवेज बी लिमिटेड एंड द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट विल बी वेस्टेड इन अननोन पर्सन। आगे, इफ देयर इज मोर देन वन इंटरमीडिएटरी देन द चाइल्ड शुड बॉर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एनी ऑफ इंटरमीडिएट। मान के चलिए इंटरमीडिएटरीज में एक्स वाई जेड तीन इंटरमीडिएटरीज हैं, तीन मध्यवर्ती व्यक्ति हैं जिनके पास लिमिटेड इंटरेस्ट है। अब चाइल्ड किसके जीवन काल में जन्म लेगा, तो इसका आंसर ये है कि किसी भी तीनों में से किसी कोई भी जिंदा हो जरूर। अब एक्स वाई जेड में एक्स और वाई मर गए तो जेड जिंदा है तो जेड के जीवन काल में भी अगर जेड जिंदा है तब भी अगर बी ने जन्म लिया है तो जेड के थ्रू बी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा। जरूरी नहीं है तीनों जिंदा रहें तभी बी को बी जन्म ले तभी उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। तीनों में से किसी के भी जीवन काल में अगर एक्स ने बी ने जन्म लिया है तो उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा। देन इफ child is born after the death of intermediaries then he shall not receive the property। मतलब इंटरमीडिएटरी एक हो या एक से अधिक हो, एक दो तीन हो, अगर तीनों की मृत्यु हो गई या एक किसी की भी अगर एक इंटरमीडिएटरी है अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो बी के जन्म लेने से पहले तो बी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो ए के लीगल एयर को ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक हो जाएगी। या फिर तीन इंटरमीडिएटरीज हैं, एक्स वाई जेड तीनों ही मर गए और बी का जन्म अभी तक हुआ नहीं है तो भी प्रॉपर्टी ए को ही रिवर्ट बैक हो जाएगी, अननोन पर्सन को, या जो जिसने जन्म लिया है वो जब भी जन्म लेगा उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, इफ ट्रांसफरर इज अलाइव देन ही शैल गिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली, नो नीड ऑफ इंटरमीडिएट। मैंने बताया ना ए एक्स और बी, ए ने एक्स को दिया कि जब भी बी पैदा हो तो एक्स के थ्रू बी को मिल जाए, लेकिन ए के जीवन काल में ही बी का जन्म हो गया है तो ए डायरेक्टली बी को दे देगा, इंटरमीडिएटरी का कोई रोल नहीं होगा। अननोन पर्सन कैन ओनली बी गिवन राइट्स नॉट ऑब्लिगेशंस नॉट लायबिलिटीज। अननोन पर्सन को हमेशा राइट दिए जा सकते हैं, जिस प्रकार आपने एक पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पढ़ा होगा, कहीं कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा कि माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म में माइनर भी पार्टनर हो सकता है, बस उसके पास राइट्स होंगे, लायबिलिटीज़ नहीं होगी। इसी प्रकार अननोन पर्सन के केस में भी अननोन पर्सन को सिर्फ राइट्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, लायबिलिटीज़ नहीं। ए कोई भी ट्रांसफरर है ये कह सकता है कि मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, मैं
ए के जो भी बच्चा होगा उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी, कोई भी राइट, प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट, बट ही कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज लाइबिलिटीज़ दैट मेरे ऊपर इतना डेट है तो आई एम ट्रांसफरिंग द डेट टू अननोन पर्सन। तो बी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज़ आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अननोन पर्सन के संदर्भ में। अननोन पर्सन को सिर्फ राइट्स ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन शीट दूंगा, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दूंगा जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ एग्जांपल होंगे कि एक्स वाई जेड 3 इंटरमीडिएटरीज हैं, वो उनमें से एक मर गया तो 2 बचे हुए, उनका कुछ डेट्स होंगी, डेट्स के आधार पर आप उसको आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे अननोन पर्सन से रिलेटेड, मैं आपको एक PDF में क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। नेक्स्ट उसका जो एक बार और सेक्शन 13 को समाप्त कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र इज टू इफ ट्रांसफ़र इज फॉर अननोन पर्सन देन प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी मेड टू लिविंग पर्सन। इंटरेस्ट बनाया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रायर इंटरेस्ट दिया जाएगा इंटरमीडिएटरीज को बाय ट्रांसफरर, और इंटरमीडिएटरी फिर उस इंटरेस्ट को, लिमिटेड इंटरेस्ट होगा उसके पास, वो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर देगा। अननोन पर्सन को प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली मिलेगी और लिमिटेड एस्टेट होगी लिविंग पर्सन के पास या फिर जो भी इंटरमीडिएट। इफ ट्रांसफर डायरेक्टली टू अननोन पर्सन देन कंडीशन वॉइड एंड ट्रांसफर वॉइड। ए है वो इंटरमीडिएटरीज को विदाउट एक्स डायरेक्ट अननोन पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ट्रांसफरर एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांसफरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांसफ़र इनवैलिड होगा। अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि सेक्शन 5 का एक्सेप्शन है, सेक्शन 30, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, क्रिटिकली एनालिसिस करें इसका, तो ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफरर, ट्रांसफरी और प्रॉपर्टी तीनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब अगर ए ने ट्रांसफ़र किया है बी को, एक्स को, इंटरमीडिएटरीज को, तो ए ने तो लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र किया है, और लिविंग पर्सन ही जब वो लिविंग पर्सन होगा, इंटरमीडिएटरी लिविंग पर्सन, और बी अननोन पर्सन जब लिविंग पर्सन होगा तो बी एक्स बी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, लिविंग पर्सन के बीच में भी हो रहा है, प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो जनरली सेक्शन 5 का एक्सेप्शन कहा जाता है, लेकिन अगर उसको क्रिटिकली देखें तो सेक्शन 5 का एक्सेप्शन नहीं है, जस्ट इसलिए कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हमेशा अननोन पर्सन का होगा, इसलिए उसको ट्रांसफरी शब्द से संबोधित किया गया है, और इसलिए कहते हैं कि ट्रांसफरी एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर एक्चुअल देखें तो ट्रांसफ़र का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी दोनों पार्टी जो हैं ए और एक्स दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये 5 का एक्सेप्शन नहीं भी है। अगर ट्रांसफरी अगर बी को मान लिया जाए तो एक्सेप्शन है, और ट्रांसफरी बी को नहीं माना जाए तो एक्सेप्शन नहीं है। अदर देन दैट, अगर ए ने डायरेक्टली अननोन पर्सन को कर दिया तो वो कंडीशन भी वॉइड हो गई और ट्रांसफ़र भी वॉइड हो गया। एज अननोन पर्सन इज बोर्न प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन हिम। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, एक्स का जो लिमिटेड इंटरेस्ट है जस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा अननोन पर्सन को, अगर कोई कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन होती है नहीं होती वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके अलावा इट इज़ नेसेसरी दैट अननोन पर्सन इज बोर्न बिफोर द डेथ ऑफ इंटरमीडिएटरी और ट्रांसफरर, दोनों के मृत्यु से पहले ही अगर अननोन पर्सन वो पैदा हो जाता था, अगर ट्रांसफर की मृत्यु से पहले हो गया तो ट्रांसफरर डायरेक्ट दे देगा, और इंटरमीडिएटरी की मृत्यु से पहले हो गया तो फिर इंटरमीडिएटरी उसको दे देगा। दोनों की मृत्यु हो गई है और बी तब तक पैदा नहीं हुआ है, तो बी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये सेक्शन 13 था जिसमें हमने अननोन पर्सन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का वो देखा। 5 का एक्सेप्शन है भी है नहीं भी है वो एक बार जब पढ़ेंगे तो एक बार जब अननोन पर्सन को ट्रांसफरी शब्द बोलेंगे तो सेक्शन 5 का एक्सेप्शन होगा। अगर ट्रांसफरी नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएटरी को ही ट्रांसफरी मान लिया जाए, 5 का एक्सेप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल अगेंस्ट परपेचुटी
इसमें आप सेक्शन 13 को पहले एक बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें सेक्शन 14 में आएंगी। 14 में क्या कॉन्सेप्ट है, और 14 के बाद हम 15, 16 और 17 में रूल ऑफ अक्यूमुलेशन आएगा, संचयन का नियम, वो हम 17 में पढ़ेंगे। तो एक बार आप सेक्शन 13 अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 14 पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।